कुछ समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक बहुत ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर बंदर का परिवार रहता था। माता पिता और उनका छोटा सा बच्चा गोलू। गोलू बहुत चंचल था पर थोड़ा डरपोक भी था। पेड़ से नीचे उतरने में उसे हमेशा डर लगता था। माँ रोज कहती कि गोलू, डर से भागोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। लेकिन गोलू हंसकर कह देता, पेड़ पर रहना ही अच्छा है, नीचे कौन जाएगा। उधर उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम था चतुरी। चतुरी अपना चालाकी और धोखे से जानवरों को फंसाने में माहिर थी। एक बार दोपहर को गोलू अकेले पत्ते से खेल रहा था। पत्ते हवा में उड़कर पेड़ के नीचे गिर गए। गोलू उन्हें पकड़ने की कोशिश की और नीचे झांका, पर चतुर लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिपकर उसे देख रही थी। वह बोली, अरे वाह, ये छोटा सा बंदर का बच्चा बड़े मज़ेदार है। अगर इसे नीचे बुला लूँ तो आज अच्छा खाना मिल जाएगा। वह पेड़ के नीचे आकर मीठी आवाज़ में बोली, बेटा गोलू, नीचे आओ, तुम्हें एक जादुई फल दिखाती हूँ। तुम खाकर बहुत ताकतवर बन जाओगे। गोलू डर तो गया लेकिन उनका मन लालच में आ गया। उसने नीचे झुककर देखा और बोला कि कौन सा फल है, दिखाओ। लोमड़ी एक चमकदार लाल फल दिखाने लगी। यह जादुई फल है, इसे खाने से तुम सबसे तेज बंदर बन जाओगे। माँ बंदरिया ने दूर से लोमड़ी की आवाज़ सुनी। वह तुरंत आई और गोलू को पीछे खींचकर बोली, गोलू, मीठी बातें करने वाले हर किसी पर भरोसा मत करो। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जो बातों से जाल बुनते हैं। गोलू ने सोच में पड़ गया, क्या सच में लोमड़ी मुझे धोखा देना चाहती है। लोमड़ी मुस्कुराती रही, अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बस इस प्यार से बच्चों का फल दिखा रही थी। माँ ने डांटकर कहा कि जंगल में हर मीठी बात पर भरोसा नहीं किया जाता है। चतुर लोमड़ी गुस्से में दांत पीसती हुई झाड़ियों में गायब हो गई। लेकिन उसने मन में ठान लिया, मैं तो गोलू का एक दिन जरूर पकड़ूंगी। कुछ दिन बाद जंगल में सूखा पड़ गया। कई जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। गोलू के माता पिता भी पानी की खोज में निकल गए और गोलू पेड़ पर अकेला रह गया। लेकिन लोमड़ी ने मौका देखा। वह फिर पेड़ के नीचे आई और मीठी आवाज़ में बोली, गोलू बेटा, मैं जानती हूँ तुम अकेले हो, आओ नीचे चलो, मैं तुम्हें पानी का एक छुपा हुआ तालाब दिखाऊंगी। गोलू डर गया लेकिन उसे प्यास भी लगी थी। उसके मन में दो बातें चल रही थी, एक तो माँ का सीख और दूसरा प्यार और जिज्ञासा। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम नीचे नहीं आए तो मैं पानी ले आती हूँ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा छोटा सा बैंगनी पत्ता चाहिए। वह पत्ता गोलू का सबसे प्यारा खिलौना था। आखिर उसने साहस करके कहा, ठीक है, लेकिन मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा, तुम तालाब यहाँ से दिखा दो। लोमड़ी झुंझला गई। अब उसका धोखा काम नहीं कर रहा था। लोमड़ी ने गुस्से में छलांग लगाई और पेड़ की डाल पकड़ने की कोशिश की ताकि गोलू को नीचे खींच सके। गोलू घबरा गया, पर इस बार वह पहले जैसा डरपोक नहीं था। वह तुरंत दूसरे पेड़ की शाखा पर कूद गया। पहली बार पेड़ पर इतनी तेज छलांग लगाई, चतुर लोमड़ी नीचे गिर गई और बुरी तरह से लोटपोट हो गई। गोलू पहली बार महसूस किया कि साहस डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। शाम को बंदर के माता पिता लौटे। गोलू ने सारी घटना बताई। पिता मुस्कुराते हुए कहे कि देख, जब तुम डर के बावजूद कोशिश करते हो तो तुम अपनी असली ताकत पहचानते हो। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हें डराते हैं और एक जो तुम्हें सिखाते हैं। तुम्हें बस पहचानना सीखना है। गोलू बोला, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझ में भी बहुत ताकत है, बस विश्वास रखना होना है। उसी दिन के बाद गोलू थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने लगा। पेड़ पर तेजी से कूदना, नीचे उतरना भी सीख गया। लोमड़ी भी समझ लिया कि यह छोटा बंदर अब पहले जैसा नहीं रहा। वह बहादुर, समझदार और होशियार बन चुका था। इसीलिए कहते हैं कि हर मीठी बात पर सच नहीं होती। दुनिया में कई तरह के लोग बातें में जाल बुनते हैं। डर से भागोगे तो ज़िंदगी छोटी लगेगी, डर का सामना करोगे तो तुम बड़े बन जाओगे। असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। इसलिए कहते हैं समझदारी और साहस दोनों ज़रूरी है।